हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होने जा रही है कि डू दे मिस यू, लाइक इफ़ यू आर इन कॉन्टैक्ट, लेट्स टू नो कॉन्टैक्ट, और कम्प्लीटली ब्रेकअप सिचुएशन। और ये आपके एक्स हों, जो भी हों, बट अगर आप अपने पर्सन से दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, तो क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं या नहीं। ठीक है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी सिचुएशन से या आपकी नज़रों से गुजरेगी, तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सिचुएशन का वर्ड मैंने गलत कह दिया, सॉरी। मैसेज वही लीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से मैच करे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। और सबसे बड़ी बात, थैंक यू सो मच जिन्होंने 14K की मुबारकबाद दी, प्राइवेट मैसेज करके भी और वैसे भी। थैंक यू सो मच, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू पीपल। आप लोग दिन ब दिन सपोर्ट करते हैं, वीडियोस को लाइक करते हैं, सो आई एम हाईली हाईली ग्रेटफुल। एंड द बेस्ट थिंग, आई एम थैंकफुल टू अल्लाह सुब्हान ताला। चलिए जी, क्या आपके पार्टनर, जो भी आपके जहन में पर्सन है जिसके साथ आपका एक इंटेंस रिश्ता रहा, अभी है, कभी था, या जैसा भी सिचुएशन, देयर शुड बी अ पर्सन इन योर माइंड। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आज भी, अभी भी आपको मिस करते हैं। डू दे मिस यू, लेट्स सी, डू दे मिस यू। 9 ऑफ swords, Queen of Pentacles, द हर्मिट। अरे, तो बड़ी इंटेंस रीडिंग होने वाली है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एक और कार्ड निकालती हूँ मैं, 5 ऑफ कप्स। अरे भाई, दिल टूटी छुट्टी हो गई ये तो। इसको क्या हो रहा है, ये टेढ़ा क्यों हो रहा है। क्या आपके पर्सन आपको आज भी याद करते हैं, मिस करते हैं? जी जनाब, आपका आंसर बहुत बड़ा बड़ा यस है। और वो क्यों है वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले साइंस बता देती हूँ, जबकि वो मेरे लिए तो इतने मैटर नहीं करते, लेकिन मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत मैटर करते हैं, और उसके थ्रू एनर्जी का भी पता चलता है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, ये तो मैं कार्ड्स बता रही हूँ, एक्चुअली एकदम से मेरे कान में सीटी बज गई। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। वर्गो बहुत स्ट्रांग है, लियो स्ट्रांग है, एंड देन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आपके पर्सन आपको आज भी बे इंतहा मिस करते हैं, लेकिन वो मिस करने में एक चीज़ के लिए बहुत खुश हैं कि आप उनकी उस वक्त भी बेस्ट चॉइस थे। आज भी अगर वो आप उनकी यादों में हैं, ख्वाबों में हैं, ख़यालों में हैं, तो आप उनका अभी भी उन सोचों का सबसे बेस्ट पार्ट है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक तो सबसे पहली बात कि आपके पर्सन आपको सोच के आज भी किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे परेशान ज़रूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके साथ जुड़ा हुआ जो एक ट्रॉमा है, जो एक टर्मोइल रहा आप लोगों के रिलेशनशिप में, क्योंकि डेफिनेटली अगर आज आप दोनों साथ नहीं हैं, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ होगा जिसकी वजह से आज भी उस लम्हे को, उस वक्त को याद करके उनको तकलीफ़ होती है। दूसरी बात ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है। ये आपके साथ भी होता होगा कि आपको आज भी जब उस इंसान की याद आती होगी तो आपको भी तकलीफ़ होती होगी। तो ये एक सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी का एक्सचेंज है इस टाइटल के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि क्या आपके पर्सन आपको आज भी मिस करते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और इनफैक्ट काफ़ी परेशान भी हो जाते हैं, क्योंकि उनको काफ़ी हद तक इस बात की ज़रूर शर्मिंदगी होती है कि आपके और उनके दरमियान जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। लेट मी सी कि ये 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया है, क्योंकि जो स्टेटमेंट मैंने दी है, अगर इसको क्लैरिफाई कार्ड उसी वर्ड्स में करेगा तो फिर ये बात बिल्कुल वही है कि कोई एम्बैरेसमेंट ज़रूर है। द एम्परर, यस, इन्होंने आपको हर्ट किया। इन्होंने अपनी ज़िद को देखा, अपनी पावर को देखा, अपनी पोजीशन को देखा, और इन्होंने उस चीज़ में आपको हर्ट किया। तो इनको ये याद आता है कि थोड़ा झुक जाना चाहिए था, थोड़ा ईगो में नहीं रहना चाहिए था, थोड़ी अना को थमना चाहिए था, और सरेंडर करना चाहिए था, एडमिट कर लेना चाहिए था कि बहुत मोहब्बत है। बिकॉज बीइंग अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का मतलब
किसी भी तौर पे ये नहीं होता कि आपके पास करोड़ों का ख़जाना है, लेकिन एक इंसान के अंदर, एक शख्सियत के अंदर जो ख़जाना होता है, वो जो उसकी क्वालिटीज़ होती हैं वो उसका ख़जाना होता है। और आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के तौर पर शायद एक ऐसे पर्सन थे जो इतने स्ट्रॉन्ग और इतने वेल टू डू और इतने हाई फाई इंसान के सामने, जो कि फाइनेंशियली भी बड़ा हाई फाई हो, पोजीशन में भी हाई फाई हो, उसके आगे आप कभी भी हल्के नहीं आए। आपने कभी भी उसको को डिपेंडेंसी ये शो नहीं करी कि अगर तुम मेरी ज़िंदगी में हो तो ही ज़िंदगी मुकम्मल होती है। आपने अपने बलबूते पे ज़िंदगी जी, जिसकी वजह से आपके पर्सन को ये लगता है कि बीइंग अ बिग रोल, इतना बड़ा रोल होने के बावजूद भी अगर मैं थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन अपने पर्सन को देता या देती तो शायद आज लाइफ डिफरेंट होती। ये चीज़ इनको ज़रूर परेशान करती है और इसकी वजह से ये आपको बहुत ज़्यादा जब कभी भी मिस करते हैं, और आज भी मिस करते हैं, तो ये थोड़े से परेशान हो जाते हैं। क्योंकि और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको इनकी याद कब आती है, इनको आपकी याद कब आती है, जब ये परेशान होते हैं। क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये फ़ील होता है कि शायद आपका दिल दुखाने की सज़ा है जो इनको मुस्तकिल मिलती है इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड से। ये मैं देख सकती हूँ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि इनको ये मेजर रियलाइज़ हुआ है कि आपके साथ सिर्फ खुशी, मोहब्बत, ताल्लुक़, जज्बा, एहसास नहीं आया था, आपके साथ बहुत कुछ अच्छा भी आया था। मे बी जब आप इनके साथ इनकी लाइफ में थे तो इनको फाइनेंशियली बहुत अबंडेंस मिली थी, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के बाद हर्मिट है जो कि एक रियलाइजेशन का कार्ड है। इनकी किस्मत का पहिया आपके साथ रहते हुए बहुत चला, लेकिन जब आपसे डिटैचमेंट हुई है तो बहुत कुछ इन्होंने लॉस किया, और जो सबसे बड़ा लॉस था, इन्होंने खुश होना छोड़ दिया। इनकी खुशी आपके साथ कहीं चली गई। अगर आप लोग दूर भी रहते हैं तो वो एक वो जो फिज़िकल टच की बात होती है वो भी एक एलिमेंट मिस हुआ। विद द 5 ऑफ कप्स इनको बहुत फील होता है कि मेजॉरिटी चीज़ें जो इनके अपने इंटरेस्ट की थी वो कहीं चली गई, और जो आपके साथ जुड़े हुए इंटरेस्ट की थी वो बहुत कम है, जो इनको इंटरटेन नहीं करती, इनको फैसिलिटेट नहीं करती, ये उससे महजूज नहीं होते, वो वाली बात है। अब दूसरे एंड पर कि ये आपको याद करते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, और ये जब कभी भी ये कोशिश करते हैं कि इनको मैक्सिमम से मैक्सिमम अकेले होने का टाइम मिले। ये बहुत तन्हाई पसंद हो गए, और जब भी ये तन्हाई पसंद होते हैं तो ये आपकी वो तमाम बातें याद करते हैं जिसमें अब इनका और इनका बहुत अच्छा टाइम गुजरा। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात कि आपके साथ का टाइम बहुत अच्छा था, आपके साथ का वक्त बहुत ही यूनिक था, और प्लस उसके साथ जो अबंडेंस आ रही थी वो एक फेज़ था इनकी लाइफ का जिसको ये याद करते हैं। और अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये बहुत इमोशनली विड्रॉल हैं, यानी इनको बहुत लॉस फील होता है, इनका दिल बहुत टूटा हुआ है, बहुत हर्ट है। बट येस, हम तो कॉन्टेक्स्ट कर रहे हैं कि भाई मिस करते हैं, डू दे मिस यू? येस, दे डू मिस यू। लेट मी सी के और क्या रीजंस हैं आपको याद करने के। दो कार्ड्स एक साथ आए हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब फाइनेंशियल लेगेसी की जो बात है, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, यानी 5 ऑफ कप्स के नीचे 4 ऑफ कप्स। आपके पर्सन आपको बहुत एक्सट्रीमली याद करते हैं, और याद करने के साथ जो उनके जहन में बात है, उनको लगता है कि कोशिश की जाए। जब इनको एक्सट्रीम दौरा पड़ता है ना आपकी याद का, तो इनको लगता है कि आपको कांटेक्ट किया जाए, आपके साथ रीयूनाइट हुआ जाए। और 3 ऑफ कप से तो लग भी रहा है, लेकिन क्या प्रॉब्लम आती है कि वो एक दुनिया है, वो एक सोच की, वो एक ख़याल की दुनिया है, और उसी ख़याल की दुनिया में रहते रहते वन साइडेड सोचों में इनको ऐसा लगता है कि एक बहुत ही मैग्निफिसेंट सी आपको ऑफ़र कर रहे हैं और सॉलिड ऑफ़र कर रहे हैं, फिर इनको एकदम से ख्याल आता है कि मैं तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। जब ये रियल वर्ल्ड में उस इमेजिनेशन वर्ल्ड से वापस आते हैं तो इनको फिर रियलाइज़ होता है कि मैं तो, अब आप देखिए हर्मिट के कार्ड के नीचे 4 ऑफ पेंटिकल्स है जो कि सीक्रेसी का कार्ड होता है। हर्मिट अगर एक साइलेंस का रियलाइजेशन का कार्ड है, तो 4 ऑफ पेंटिकल्स सीक्रेसी और होल्ड बैक करने का कार्ड है। तो जैसे ही जज्बा याद करते करते उठता ही नहीं है और तूफ़ान अभी चढ़ता ही नहीं है कि फ़ौरन इनको याद आता है, अरे भाई एक दो चमाट अपने मुंह पर खुद लगाकर इनको याद आता है, वापस आ जाओ बेटा, तुम्हारी औकात अब उतनी नहीं रही। प्लस इन्होंने बहुत दफ़ा ये कोशिश की है विद द 3 ऑफ कप्स कि ये आपको
फ्रेंड जोन करने की ऑफ़र करें, या अपने किसी दोस्त के थ्रू आपको चेक करें, या आप कोई ऐसा ट्रायो बन जाए कि जिस ट्रायो के थ्रू ये आपको उस दोस्त के थ्रू अप्रोच कर लें, कोई मैसेज भेज दें, आप उनको ख़बर मिल जाए, किसी फेक अकाउंट से आपको टेस्ट कर लें, चेक कर लें। बस इनको ये पता है कि जब आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स उस टाइम पर थे तो अब तो आप और भी ज़्यादा हो गए होंगे, और भी नर्चर हो गए होंगे, और इनको कहीं ना कहीं से आपकी इत्तला मिलती भी है। ऑन दी अदर पार्ट इनको ये भी एहसास होता है कि अगर इन्होंने आपको अप्रोच किया, सो विद दिस फोर ऑफ कप्स आप इनको ऐसा रिजेक्ट करेंगे कि इनके तोते हट जाएंगे। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, यस, ये कभी कभी तो गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, और इनको ये भी बहुत श्योरिटी है कि आपका और इनका यूनियन ज़रूर होगा। एक होप है इनके अंदर, और वो इस वजह से भी है क्योंकि इनकी सोचों की दुनिया अलग चल रही है। लेकिन आप पहले क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह थे, और अब एक प्रैक्टिकल प्लान के अंदर ये चीज़ बिल्कुल इम्पॉसिबल सी लगती है कि अब ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज अब आपकी, या ये पहले एम्परर थे, इनकी हरकतों से इन्होंने आपको लूज़ किया। लूज़ करने के बाद जो इनके अंदर एक एबिलिटी है अपॉलॉजी की, वो इतनी स्लो है कि अब इनको लगता है कि ये अपनी 3D वर्ल्ड में बहुत ही रूड हो गए हैं, बहुत ही कोल्ड शोल्डर देने लगे हैं, और अब इनके पास वो स्पार्क और वो चार्म नहीं रहा जो पहले के दिनों में होता था। तो अब ये वन साइडेड विजुअलाइजेशन में और इमेजिनेशन में जो कुछ अपने तय सोच रहे होते हैं, जब ये रियल वर्ल्ड में आते हैं तो फिर उनको अंदाज़ा होता है, नहीं मुझे तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, नहीं मेरी तो दोस्ती को ठुकरा दिया जाएगा, नहीं मेरे साथ तो बहुत कुछ बुरा हुआ था, नहीं यूनियन वाली बात हो ही नहीं सकती, शादी तो हो ही नहीं सकती, ये तो मेरी दुनिया, ये तो मेरी सोचों की दुनिया। और इन तमाम बातों में इनकी ज़िद जो होती है और इनकी अना जो होती है वो और ज़्यादा पुख्ता हो जाती है। यस, बट दे डू लव यू। बॉटम ऑफ द डेक आपका एस ऑफ कप्स का आया है। दे रियली वॉन्ट समटाइम्स कि इनकी अर्ज इतनी होती है कि दे रियली फील कि ये आपको जो है वो ऑफ़र करें, आपको अपनी मोहब्बत के बारे में बताएं, या आपको लिटरली एहसास दिलाएं कि ये आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। और बस एक दुनिया है इनकी ख़यालों की जिसमें ये चल रहे हैं, रह रहे हैं, और वहीं पर ये आपको सोचते हैं और उदास भी हो जाते हैं, डिप्रेस भी हो जाते हैं, और बहुत दिल टूटा हुआ भी है इनका। अगर इनको कोई जो वाकई, अगर इनको कभी कभी जैसे कहते हैं ना कि अगर बिठाकर कभी कोई पूछे इनसे थपकाना अंदाज में कि दिल का हाल कैसा है, तो शायद ये वाकई बहुत भरे दिल के साथ ये कहते हैं कि दिल उदास है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स से तो दिल बिल्कुल उदास है। और फिर एंड में कोई वजह पूछे तो ये बोलेंगे क्यों, क्योंकि मैं अब उसके साथ नहीं हूँ। और नहीं हूँ का मतलब ये कि अब अगर चाहूँ भी तो मुझे धुतका, इनको हर वक्त ये लगता है कि आप इनको धुतकार देंगे, तो ये आपको अप्रोच भी नहीं करते। मैं वो बात जो कह रही हूँ ना, ये इनकी एक वन साइडेड थिंकिंग अप्रोच है। ये करें या ना करें ये बात अलग है, लेकिन जो हमारा टाइटल है रीड करने का कि भाई क्या ये आपको मिस करते हैं, या आपको बहुत मिस करते हैं। अब आपको इनकी एक्टिविटीज़ अगर आप इनको कहीं नोटिस करें तो आपको लग रहा हो कि नहीं, जो इंसान हर्मिट मोड में है, 4 ऑफ पेंटिकल्स में है, 9 ऑफ सोर्ड्स में है, एम्परर में है, किंग ऑफ सोर्ड्स में है। किंग ऑफ सोर्ड्स वाले लोग क्यों इतने प्रैक्टिकल होते हैं? क्योंकि वो माइंड रीडर्स होते हैं, वो जहन से काम लेते हैं, और जिस इंसान के जहन पर 24 घंटे अगर कोई सवार होगा तो वो अपने बिहेवियर के थ्रू ही बताता है। तो अगर आप इन कार्ड्स को अगर देखें तो सेंटिमेंट्स कितने कम है, और सेंटिमेंट्स की बात 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स में आ रही है। यानी कि एक टूटा हुआ दिल, भरा हुआ दिल, जिसको लॉस का अंदाज़ा हो चुका है, 4 ऑफ कप्स, उसको पता है कि वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो धुतकार दिया जाएगा। लेकिन इन तमाम बातों में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो आपके साथ दोस्ती, आपके साथ 3 ऑफ कप्स के साथ जॉय करना, सेलिब्रेट करना, टाइम स्पेंड करना, दोस्ती करना, ये सब चाहता है और अपनी मोहब्बत एक्सप्रेस करना चाहता है, लेकिन नहीं कर सकता क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स और एम्परर की एनर्जी में है। तो ये आपको मिस करने के तरीक़ाकार हैं और मेथड्स हैं जिनके थ्रू उनको ये फील होता है कि भाई मुझे जब कभी भी याद आती है तो इस तरह से याद आती है। लेट्स सी व्हाट डू दे थिंक मोर जब कभी भी वो आपको मिस करते हैं। यानी कि क्वेश्चन तो हमारा यही है कि डू दे मिस यू। लेट्स सी मोर, और क्या इसमें एनर्जीज और मैसेजेस एक्सटेंड हो रहे हैं। द sword and the rose, clarity, truth, revelation, solitary force, honor, protection, power। अपनी फीलिंग्स को
ये पर्सन बहुत गार्ड करता है। यानी अब रोज़ के ऊपर स्वॉर्ड आई है, अगर आप देखें तो ये यहाँ पर भी क्लैरिटी थी कि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ फ़ौरन उसके तले ऊपर सारे कप्स जो हैं वो बिल्कुल इसी, यानी कि इनको खुद ही अपने जज्बात की और उसके रिज़ल्ट की हकीकत का पता है। तो जब कभी भी आपको सोचते हैं और जब कभी भी आपको मिस करते हैं, इनकी मिक्स्ड फीलिंग्स हो जाती हैं। मिरर एनर्जीज़ के एक्सचेंज में मैंने आपसे कहा था ना कि ये सब कुछ हो सकता है आपको भी फील हो रहा हो, और आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते भी हैं। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से इवॉल्व हुए हैं, वो एम्परर से इवॉल्व होकर किंग ऑफ सोर्ड्स बन गए हैं। तो आप सोचिए कि एक इंसान कोल्ड था और फिर वो रूड होके बिल्कुल प्रैक्टिकल हो गया, और एक एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की थी, नर्चरिंग थी, सपोर्टिव थी, और वो भी इवॉल्व होके 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गई कि अब मुझे नहीं देना कुछ। तो दैट मीन्स कि आप दोनों ने एट द सेम टाइम, आप दोनों के दरमियान जो भी एक्सपीरियंस रहा है रिलेशनशिप का, उसमें आप दोनों ने एक दूसरे को बिल्कुल इक्वल गिव एंड टेक दिया है। मोहब्बत थी तो इक्वल गिव एंड टेक के साथ थी, पुरजोश थी, भरपूर थी, क्योंकि एक व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत सारे बातें बता रहा है। और जब आप दोनों अब दूर हैं एक दूसरे से, तो उसमें भी आप लोग बिल्कुल एक दूसरे को मिरर करते हैं एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्विन फ्लेम, चलो जी, मिरर करने से तो साफ पता चल गया, क्योंकि ट्विन फ्लेम मैं आपको हज़ारों दफ़ा बता चुकी हूँ, ट्विन फ्लेम कभी भी यूनियन में नहीं आते, सोलमेट फिर भी आ जाते हैं, ट्विन फ्लेम आते हैं और चले जाते हैं। और एक मुझे याद है आज एक कमेंट किसी ने किया था, अच्छा तो इसका मतलब हमारी ज़िंदगी से जितने भी लोग चले गए वो सब हमारे ट्विन फ्लेम थे। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लेट्स सी एक्स, साइलेंट ट्रीटमेंट है, ये खुद ही अपने सोचों को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ सोर्ड से और वहाँ एक्स से, यहाँ पर लिखा हुआ है साइलेंट ट्रीटमेंट से खुद ही अपने आप को अबैंडन कर देना, स्टॉप कर देना। ये सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, ये आपको बहुत मिस करते हैं। इनके लिए ये भी एक आदतों में से एक आदत और एक एक्टिविटी में से एक्टिविटी है कि पूरे दिन में सारा काम किया और फिर एक दफ़ा तुझको याद किया, ये वाली चीज़ है। लेट्स सी हियर, गर्ल विद द स्नेक, आप दोनों के रिलेशनशिप में किसी ने ईविल आई की तरह या इल ट्रीटमेंट किया है। किसी आपको एक मोमेंट पे ये भी लगा होगा कि आप ड्रेन होते हैं इस रिलेशनशिप के अंदर, आपको ये और ये आपको नार्सिसिस्ट लगते होंगे कि मुझसे ही सब कुछ मांगा जाता है, अटेंशन भी हर वक्त चाहिए और आंसर्स भी हर वक्त चाहिए, और मेरे अतराफ़ में बाउंड्रीज़ हैं, इधर ना जाओ उधर ना करो, हर चीज़ मुझसे पूछ के करो, मेरे से इजाज़त लो। और देयर इज़ अ बिग चांस कि ये आपको ऐसा समझते होंगे, आप इनको ऐसा समझते होंगे। सोलमेट्स, चलो भाई सभी कुछ हो गया आज तो, सोलमेट भी आ गए तो ट्विन फ्लेम भी आ गए, सारी चीज़ें आ गई। सोचते हैं, यहाँ लिखा हुआ भी है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट है, मिस करते हैं तो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, और 3D वर्ल्ड में जब एक दूसरे से मिलके अलग हुए तो ट्विन फ्लेम कॉन्ट्रैक्ट था। यानी कि उन्हें तो लग रहा है मुझे कि यहाँ पर आप दोनों ने एज पार्टनर्स एक काफ़ी लंबा अरसा गुजारा है और दोनों ने एक दूसरे की ठीक ठाक बजाई है। द स्नेक, कंपटीशन, मुझे लग भी रहा था, जो मैंने शुरू में एक बात कही थी ना कि इनके पास पावर है, सब कुछ है, तमाम चीज़ें, उसके बावजूद भी आप इनके ऊपर कभी डिपेंडेंट नहीं हुए, और अब मुझे लग रहा है कॉइन्स फ्लिप हो गई हैं। अब आप बिल्कुल इनकी पोजीशन के तौर पर बिल्कुल इक्विलेंट हो गए हैं, तो जिसकी वजह से इनको ये लगता है कि जैसे अब मेरा और इसका मद्दे मुकाबिल आ गए ये, जितना मैं होशियार उतना ही ये होशियार, जितना मेरे अंदर माइंड गेम्स हैं उतना ही उसके अंदर माइंड गेम्स हैं, कंपटीशन है, और मोहब्बत होते होते कॉम्पिटिटर्स बन गए। और फिर शायद तभी आप लोगों के दरमियान किसी ने तो कुछ ना कुछ ऐसा प्ले किया है। बट द पॉइंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, $1 million स्टेटमेंट, जो इन तमाम चीज़ों की रूट कॉज है वो सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत है, जिसकी वजह से आपकी याद भी आती है और जिसकी वजह से ये इंसान आपको बेहद बेहद मिस करते हैं। और बेहद मिस करने में होता ही होगा, जो मैं इनकी एक सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच देख रही हूँ, एक सेल्फ इमेजिनेशन वर्ल्ड देख रही हूँ, उसमें ये खुद ही अपने आप को अपने तरीक़े से सज़ा देते हैं, और उस सज़ा में ये खुद बहुत कम सज़ा लेते होंगे, जबकि इनको पता है कि अगर आपके कटहरे में ये खड़े हों
तो आप इनको शायद ऐसी सज़ा दें, और शायद आपने साइलेंट ट्रीटमेंट देकर एक सज़ा दी ही है, क्योंकि आपने ना इनको माफ़ी का कहा, ना आपने इनके आगे बेगिंग की, बिकॉज ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और इन्होंने माफ़ी आपसे मांगी भी नहीं। लेकिन जब कभी भी ये अकेले होते हैं, जो कि मैंने कहा इनकी रोज़ की एक्टिविटी है कि तमाम एक्टिविटीज़ में तुझको याद करना भी एक एक्टिविटी है, वो वाले मामले में इनको खुद अंदाज़ा होता है कि ये सारा खेल ही मोहब्बत का था, और इस सारे मोहब्बत के खेल में जो कुछ भी दरमियान में हुआ उसमें माफ़ी बनती है। लेकिन ये मुंह से फूटेंगे तो माफ़ी बनेगी ना, मुंह से फूटना ही नहीं है। लेट्स सी कि जब कभी भी ये आपको मिस करते हैं तो इनके इनके दिल से क्या चैनल्ड मैसेजेस आते हैं। लेट्स सी। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू। अब शायद ऐसे हालात होंगे बिकॉज आप लोग कॉम्पिटिटर्स भी बन गए हैं कि ये आपके साथ बातचीत भी नहीं कर पाते। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। वाओ, आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। आई थिंक दिस इज़ इनफ। इससे ज़्यादा और क्या बताया जाए। ठीक है जनाब, तो ये थी आपकी रीडिंग कि डू दे मिस यू, क्या वो आपको आज भी या वो आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं। तो हाँ जनाब, बहुत याद करते हैं, और किन फैक्टर्स की वजह से याद करते हैं मैंने तक बहुत तफसील से बता दिया। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल। टेक बेस्ट केयर। लव यू ऑल। बाय बाय।